क्या वो असल में मतलब साइंटिफिकली प्योर हैं? आज इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आखिर फर्क क्या होता है। तो हाँ, वही सवाल, दूध और जूस, क्या लगता है ये प्योर सब्सटेंसेस हैं? अब इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन नहीं, साइंटिफिकली ये दोनों ही प्योर नहीं है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब कोई केमिस्ट प्योर या शुद्ध शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से एक प्योर सब्सटेंस वो है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो। बिल्कुल सिंपल, जैसे सोने का बिस्किट, उसमें सिर्फ सोने के एटम्स होते हैं और कुछ भी नहीं। और बस इसी वजह से दूध और जूस प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मिक्सचर हैं। पानी, फैट्स, शुगर और भी न जाने क्या क्या चीजें बस एक साथ फिजिकली मिली हुई हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मिक्सचर्स की भी अपनी एक दुनिया है। चलिए देखते हैं कि इन्हें किन दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। इसमें फर्क जानना बहुत आसान है। सीधी सी बात है, क्या मिलावट को आंखों से अलग अलग देखा जा सकता है? अगर नहीं, जैसे नमक वाले पानी में, तो वो हुआ होमोजीनियस। और अगर हाँ, जैसे पानी और रेत में, तो वो हुआ हेट्रोजीनियस। चलिए अब तीन और खास तरह के मिक्सचर्स को समझते हैं: सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। ये टेबल देखिए, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में क्या-क्या फर्क होता है। जैसे कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है, किसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और किसको फिल्टर किया जा सकता है। कोलॉइड्स की एक बहुत ही खास पहचान होती है, टिंडल इफेक्ट। मतलब जब लाइट की कोई किरण इनसे गुजरती है तो उसका रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अंधेरे कमरे में आती हुई धूप की किरण में हमें धूल के कण तैरते हुए दिखते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो क्या हम उसे वापस उसके हिस्सों में अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं, इन्हें अलग करने के तरीके भी फिजिकली होते हैं। और ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स की बातें नहीं हैं, हम सब ये रोज करते हैं। जैसे चाय से चाय पत्ती को छानकर अलग करना, या फिर नमक वाले पानी से नमक बनाने के लिए इवेपोरेशन का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो हमने मिक्सचर को अलग करना तो सीख लिया, पर जब हम उन्हें अलग करते हैं तो आखिर में हमें मिलता क्या है? यहीं पर आते हैं मैटर के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को समझिए जैसे वो मैटर के लेगो ब्लॉक्स हों। ये सबसे बेसिक पदार्थ हैं जिन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब ये एलिमेंट्स केमिकली एक दूसरे से जुड़ते हैं। तब बनता है एक कंपाउंड। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट्स से बिल्कुल अलग होती हैं जिनसे वो बना है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। मिक्सचर एक सलाद की तरह है। आप सब्जियों को आसानी से देख भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड एक केक की तरह है। एक बार आटा, चीनी, अंडे मिल गए तो वो एक पूरी तरह से नई चीज बन जाती है। तो चलिए 1 मिनट में फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा है। तो देखा आपने कैसे ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हमारे आसपास की दुनिया की एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। अब एक सोचने वाली बात, जब हमें पता है कि ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बिल्कुल नई होती हैं, तो ये हमारे खाने वाले नमक यानी NaCl के बारे में क्या बताता है, जो कि सोडियम और क्लोरीन जैसे जहरीले एलिमेंट से बना है। यही तो है केमिस्ट्री की